गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हमने साइंस में पेज नंबर 118 और 119 पढ़ना है। उससे पहले थोड़ा सा हम कल के लेक्चर का रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर में से चार्जेस का जो बहाव होता है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इसके अलावा करंट को हम मेजर करते हैं कौन से यूनिट में? एम्पियर में। और एक खास किस्म का आला इस्तेमाल होता है जो इसकी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एमीटर। ये भी हमने कल पढ़ा था। ठीक है, और कल हमने सर्किट के बारे में भी पढ़ा था। सर्किट क्या होती है बेटा? सर्किट एक्चुअली एक ऐसा मुकम्मल कंप्लीट रास्ता है जो कि करंट के गुजरने का रास्ता, लाइक दिस। ठीक है ना, ये सीरीज सर्किट बनी हुई है कि यहाँ पे सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का और ये पूरा एक कंप्लीट पाथवे है, करंट के गुजरने का रास्ता बना हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्किट। सर्किट के बारे में हमने कल पढ़ा था। और इसके अलावा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स बेटा वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से करंट को गुजरने दें। ठीक है, और इंसुलेटर्स कौन से मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से करंट को नहीं गुजरने देते? वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर्स। जैसा कि वुड हो गई, प्लास्टिक हो गई। ठीक है ना, तो ये हमने कल पढ़ा था। आज हम अपना बेटा अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब टाइप्स पे आ जाएं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स? तो इसमें आप बताएंगे कि वैसे कई इकसाम होती हैं बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट की, लेकिन यहाँ पे जो आपके लिए दी गई हैं या जहाँ जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो टू मेन टाइप्स हैं। एक है सीरीज सर्किट, सिलसिलावार सर्किट को कहते हैं, एंड पैरेलल सर्किट, मतवाजी सर्किट। ठीक है, अब हम इनकी फर्दर जो है डिटेल पढ़ेंगे। सीरीज सर्किट, डिफाइन सीरीज सर्किट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर एन अदर इन आ सिंगल लूप। अगर तमाम जो है अज्जा एक ही उसमें लूप में जुड़े हुए हों, जैसा कि ये दिखाया गया है कि एक ही तार है, उसके साथ ये चार बल्ब जो है कनेक्ट हुए हुए हैं। इसमें भी देखें आप लोग, एक ही उस पर रास्ता एक ही है, उसी एक ही रास्ते के अंदर जो है ऊपर जो है वो बल्ब उसमें जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के सर्किट को क्या कहा जाता है? सीरीज सर्किट। ठीक है, इन अ सीरीज सर्किट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। सीरीज सर्किट के अंदर बेटा करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। ये इसकी डेफिनेशन अगर आप लोगों से पूछी जाए, डिफाइन सीरीज सर्किट, तो आप यही बताएंगे इन अ सीरीज सर्किट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। ठीक हो गया, ये इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। शॉर्ट में अगर आए तो इतनी डेफिनेशन लिख दीजिएगा। आगे देखें, द अमाउंट ऑफ करंट विच फ्लोज थ्रू ईच कंपोनेंट। जो बल्ब है यहाँ पे हमारे कंपोनेंट क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पे बल्ब जो दिखाए गए हैं डायग्राम के अंदर भी, ऑफ द सर्किट इज़ द सेम। अब देखिए बेटा, करंट के गुजरने का जो रास्ता है, सोर्स तो बैटरी हो गई। ठीक है, ये सोर्स है, ये स्विच है चलाने के लिए, बंद करने के लिए। ठीक है ना, बैटरी है, और एक ही लूप के अंदर ये चार जो है बल्ब लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। तो करंट के गुजरने का क्या है बेटा? एक ही रास्ता है। अब करंट ने यहाँ से जाना, ये इसकी डायरेक्शन है, इस तरह से फ्लो करेगा और चारों बल्ब जो है एक साथ जलेंगे अगर हम ऑन करेंगे, और बंद करेंगे तो चारों बंद हो जाएंगे। ठीक है ना, या इनमें से अगर एक कोई ख़राब हो जाता है या उसे हम निकाल लेते हैं तो सर्किट टूट जाएगा और इस तरह से बाकी बल्ब भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें करंट के गुजरने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई और ब्रांच नहीं है, एक ही जो है वो रास्ता है। तो इस तरह के सर्किट क्या कहलाते हैं बेटा? सीरीज सर्किट कहलाते हैं। ठीक है, ओके गर्ल्स, आगे देखें बेटा। हमने आज जो अगला पढ़ना है वो है डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज सर्किट्स। डिसएडवांटेज क्या होता है? इसका ना नुकसान भी होता है सीरीज सर्किट्स के इस्तेमाल करने का। तो क्या नुकसान है ये हमने देखना है। ये ना आप लोगों से, वैसे तो ये लॉन्ग 4 में चल रहा है, यहाँ से आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हुआ था सीरीज सर्किट से। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट है और वो चल रहा है, ये लॉन्ग 4 का ही पार्ट है। लेकिन इसमें आप लोगों से अलग से ना ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के भी आ सकता है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज सर्किट। ठीक है, सीरीज सर्किट का क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है अलग से क्वेश्चन। देयर इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज सर्किट। ठीक है, ये दिया गया है, देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। अ ब्रेक एट एनी पार्ट ऑफ द सर्किट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट इन द होल सर्किट। ठीक है ना, वो ये कह रहे हैं कि सीरीज सर्किट में जैसा कि हमने देखा ऊपर कि एक ही रास्ता होता है करंट के गुजरने का, और उसी एक रास्ते के ऊपर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए या एक ही तरह के कंपोनेंट्स जो है हमने जोड़े हुए होते हैं। जैसे ये बल्ब जुड़े हुए हैं, चार बल्ब एक ही रास्ते में, तो ये रास्ता चूँकि करंट के गुजरने का एक है, और अब जो सोर्स से करंट जाएगा सेम मिकदार में, इस बल्ब में से भी उतना ही गुजरेगा, फिर दूसरे में से भी उतना ही, और इधर भी उतना ही। ठीक है, तीसरे में, चौथे में, इस तरह से बराबर मिकदार में करंट जो है वो एक रास्ते से गुजरेगा और इन सब में से गुजरेगा, और इस तरह से ये चारों बल्ब जो है वो रोशन होंगे। लेकिन होता पता है क्या है? इसका नुकसान ये है कि अगर इनमें से कोई एक बल्ब डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए या उसे निकालना पड़ जाए,
तो फिर क्या होगा कि बाकी तीनों भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। वजह क्या है कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, इसको हम निकाल लें या ये डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, बंद हो गया, तो इट मीन्स कि वो करंट गुजरने का जो रास्ता था वो टूट गया और अब जो है वो बाकी तमाम में से भी करंट नहीं गुजरेगा, सर्किट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से जो है बाकी तमाम कंपोनेंट्स भी इसमें जो है वो क्या होंगे, उसमें चाहे डैमेज नहीं होगा लेकिन वो भी ग्लो बल्ब जो है नहीं करेंगे। या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमने अटैच किए हुए हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये जो है इसका नुकसान होता है कि किसी भी हिस्से में अगर सर्किट के जो है ब्रेक आ जाता है, टूट जाता है सर्किट, अगर करंट के गुजरने का रास्ता किसी भी वजह से टूट जाता है तो स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट इन द होल सर्किट। तो वो जो टूटना या ब्रेक है सर्किट के अंदर, वो तमाम सर्किट के जो है वो उसके अंदर सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ करंट को क्या कर देता है, रोक देता है। तो ये इसका एक जो है नुकसान है, डिसएडवांटेज है। ये आप लोगों से अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके गर्ल्स, अब हम नेक्स्ट अपना जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल सर्किट्स। पैरेलल सर्किट्स के बारे में, इसकी मीनिंग उर्दू में अगर लिखना चाहें तो मतवाज़ी सर्किट कहते हैं। ठीक है, मतवाज़ी सर्किट बेटा कैसा होता है? मतवाज़ी सर्किट में एक्चुअली क्या होता है कि ये देखें, सोर्स है, बैटरी, ये करंट जा रहा है। अब इसमें ना डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। करंट के गुजरने का सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, बल्कि क्या होते हैं, मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जो है डिफरेंट ये ब्रांचेस बनी हुई होती हैं। अब आप देख रहे हैं ये सोर्स है, यहाँ से करंट जाएगा, बैटरी है, ये जो भी मेन सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट का वो ये रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखें एक ब्रांच ये जा रही है, इसमें एक बल्ब अटैच किया हुआ है, एक ये दूसरी ब्रांच है और ये तीसरी ब्रांच है। और ये जो बनी हुई है ये इनकी की है, स्विच के तौर पर काम करती है चलाने और बंद करने के लिए। तो बेटा ऐसे सर्किट्स जिसमें जो है मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट या चार्जेस, ठीक है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा रास्ते हों करंट गुजरने के, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल सर्किट। अब देखें ये सारे रास्ते एक दूसरे के क्या जा रहे हैं, पैरेलल, मतवाज़ी। तो इस तरह का जो बेटा सर्किट होता है वो क्या कहलाता है, पैरेलल सर्किट। डिफाइन पैरेलल सर्किट शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसका यहाँ से कीजिएगा। इन अ पैरेलल सर्किट देयर आर मोर देन वन पाथ्स फॉर द करंट टू फ्लो। ये इसका आप आंसर लिखेंगे शॉर्ट के तौर पर, लॉन्ग में बेटा ये आप लोगों का पूरा ही आएगा। ठीक है, अब एक और बात जो मतवाज़ी सर्किट में बताई गई है उसको भी समझ लें। हमने पहले पीछे पढ़ा था कि उसमें से सीरीज सर्किट में से जितने भी कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं, बल्ब के होते हैं, या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसके अंदर अटैच होते हैं, उन सब में से बराबर मिकदार में करंट गुजरता है। ठीक है ना, लेकिन जो ये वाली ब्रांच जो सर्किट है पैरेलल सर्किट, इसका ये डिफरेंस है बेटा कि हर ब्रांच में से जो है टोटल करंट में से उसका जो है बराबर मिकदार में नहीं गुजरता। ठीक है ना करंट, बट द करंट इन ईच ब्रांच is less than the total current flowing out from the electrical source बैटरी। अब देखें ये बैटरी है ना, फर्ज करें ये इलेक्ट्रिकल सोर्स है, बैटरी है, यहाँ से जितना करंट जा रहा है यहाँ से तो ज़्यादा मिकदार में जाएगा, आगे जाके वो क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाएगा तो कुछ करंट इस ब्रांच में चला जाएगा, अब कुछ करंट जो है वो इसमें चला जाएगा, कुछ करंट जो है वो इस तीसरी ब्रांच में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें चूँकि ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं इस वजह से करंट जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से जो टोटल अमाउंट हमारी इलेक्ट्रिकल सोर्स से करंट की आ रही होती है, तो आगे जब वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होता है तो उसकी अमाउंट क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। ठीक है, टोटल अमाउंट जो बैटरी से आ रही थी या इलेक्ट्रिकल सोर्स से आ रही थी, तो वो आगे जाके ब्रांचेस के अंदर जो है जो करंट गुजरता है उसकी अमाउंट इस टोटल अमाउंट से क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। तो ये फ़र्क होता है। जबकि सीरीज सर्किट में क्या होता है कि जितना सोर्स से जा रहा होता है करंट, उतना ही तमाम कंपोनेंट्स में से बराबर जो है वो गुजर रहा होता है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? बस ये अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए, पढ़ लें, और ये वाली डायग्राम आप लोग साथ बनाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के। ठीक हो गया? उसके बाद बेटा अगला देखें, एडवांटेज ऑफ अ पैरेलल सर्किट ओवर अ सीरीज सर्किट। पैरेलल सर्किट का फ़ायदा होता है किसकी निस्बत, सीरीज सर्किट की निस्बत उसका जो है फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है पेपर में अलग से। व्हाट इज़ एडवांटेज ऑफ अ पैरेलल सर्किट ओवर अ सीरीज सर्किट, ये क्वेश्चन बना लें आप लोग। ये इसका आंसर है बेटा, पैरेलल सर्किट हैज़ एन एडवांटेज ओवर अ सीरीज सर्किट। पैरेलल सर्किट को एक जो है फ़ायदा है किसके ऊपर, सीरीज सर्किट के ऊपर इसका एडवांटेज है। वो क्या है हम देखते हैं, देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, क्योंकि करंट के गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं। ठीक है,
अ ब्रेक इन एनी ब्रांच, तो एक ब्रांच के अंदर अगर जो है वो सर्किट टूट भी जाता है, कोई ख़राबी आ जाती है, तो ऑफ द सर्किट स्टॉप्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट ब्रांच ओनली। तो अगर वो कह रहे हैं अ ब्रेक इन एनी ब्रांच ऑफ द सर्किट स्टॉप्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट ब्रांच ओनली, वो ये बात कर रहे हैं कि जो पैरेलल सर्किट होती है उसमें करंट के गुजरने के एक से ज़्यादा रास्ते हैं। ये आप देख रहे हैं, एक से ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। तो अगर एक किसी रास्ते में या एक ब्रांच के अंदर किसी किस्म की कोई ख़राबी या डैमेज आ भी जाए तो बाकी जो ब्रांचेस होती हैं उसमें फ़्लो ऑफ करंट जो है वो वैसे ही जारी रहता है, वो नहीं रुकता, जिसकी वजह से बाकी तमाम जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अटैच होंगे वो सब वैसे ही चलते रहेंगे। सिर्फ जहाँ पे ब्रेक आया या जहाँ पे ख़राबी आई तो वो एक जो है वो डैमेज होगी, बाकी जो है वो सेम वैसे ही अपना काम करते रहेंगे। तो ये इसका फ़ायदा है ना कि बजाय इसके कि एक ही रास्ते में सारे कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जुड़े हुए हों और अगर कोई ख़राबी आए तो सारे के सारे बंद हो जाएं, ये तो गलत होगा ना, ये बल्कि नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हमारे घर हैं, हमारे घरों में भी ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है जो कि पैरेलल होती है। अब देखें घरों में हमने इतनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाने होते हैं, फ़ैन्स होते हैं, मशीनें होती हैं डिफरेंट। अब ये तो नहीं ना फ्रिज चल रहे होते हैं और कई किस्म के जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं। तो घरों में अगर हमारे सीरीज़ सर्किट होता तो फिर क्या होता, सीरीज़ सर्किट में तो फिर यही होता कि एक चीज़ ख़राब होती तो पूरे घर का निज़ाम जो है वो बंद हो जाता, सारी बिजली बंद हो जाती, ठीक है ना। तो होता क्या है, कहीं एक जगह अगर ख़राबी आ भी जाती है तो हमारी बाकी चीज़ें वैसे ही चलती रहती हैं। तो ये घरों में हम लोग भी कौन सा जो है वो इस्तेमाल करते, कौन सी हमारे सर्किट्स यूज़ होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग हमारी घरों की होती है उसमें पैरेलल सर्किट्स होती हैं। ये एक्सटेंड योर थिंकिंग में बेटा आप लोगों से यही पूछा गया, वाई इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन आवर हाउसेज इज़ पैरेलल रादर देन इन सीरीज सर्किट, ठीक है ना। ये इसका आंसर है बिकॉज इन सीरीज सर्किट because in series circuit the damage of one appliance affect other appliance। वो ये कह रहे हैं कि सीरीज सर्किट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इसमें अगर एक अप्लायंस में कोई डैमेज आता है, ख़राबी आती है, तो वो बाकी तमाम पे भी असरअंदाज होती है और बाकी सारे भी उससे बंद हो सकते हैं। इस वजह से घरों की जो वायरिंग होती है इलेक्ट्रिकल वायरिंग कौन सी की जाती है, पैरेलल सर्किट्स में की जाती है, सीरीज सर्किट इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और बेटा यहाँ से देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का यहाँ पे एंड हो रहा है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे एंड हो जाएगा। एक्सटेंड को आप अलग से कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लें और जो है कोई बात अगर समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।